चरण का मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी यहां 11 की 11 सीटें जीतेगी। आज देश में मतदान चल रहा है। तीसरे चरण का अंतिम मतदान जो है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इस समय मेरे साथ में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं। उनसे जानने के लिए हम आए हैं कितना उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। अंतिम चरण का मतदान है, 7 लोकसभा सीटों में आज मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रारंभ से ही उत्साहित हैं और पहले चरण से ही अच्छा मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ है। आज भी 7 लोकसभा सीटों में मतदान के पश्चात बहुत स्पष्ट रूप से फिर से सबको आभास हो जाएगा कि भाजपा 11 की 11 सीटें जीत जाएगी। मोदी गारंटी का कितना इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ में होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव से ही ये मालूम पड़ गया था कि लोकसभा में भी मोदी की गारंटी ही कारागार साबित होगी, और ये स्वयं मोदी जी ने भी बोला था कि मेरी गारंटी पर विश्वास करिए। तो गारंटी के पूरा होने की गारंटी है मोदी की गारंटी। नहीं, जनता इस पर जी नहीं, जनता का ही तो विश्वास है, और किसका विश्वास, और किसी के विश्वास। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो अगाध श्रद्धा और विश्वास है, वो छोड़ दीजिए। मसला ये है कि जनता को विश्वास है मोदी जी को, बहनों को विश्वास है मोदी जी को, जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण किसी ने दिया आज तक। किसी ने सोचा कि माताओं बहनों को दिक्कत होती है तो घर घर में शौचालय बनाया जाए। किसी ने सोचा कि घर घर तक नल से पानी पहुंचाया जाए। किसी ने यह सोचा कि किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा दिया जाए। किसी ने यह सोचा कि फसल बीमा ब्लॉक लेवल पर नहीं, अब गांव के स्तर पर होना चाहिए। अरे भाई, इतने सारे रिफॉर्म करने की बात है, इतने सारे, और साथ ही साथ भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने की बात है, वह भी किया उन्होंने। तो जो कुछ हुआ है वो बहुत स्पष्टता है इस बात की कि जनता को विश्वास है मोदी जी के ऊपर। कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में अपने आप को मजबूत बता रही है, दावेदारी ये कर रही है कि अभी बीजेपी की हालत जो है वो खस्ता है। आप धरातल पर काम करते हैं, धरातल से जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। आज मतदान है, क्या फीडबैक आपके पास है? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज सुबह का तो कोई फीडबैक नहीं, लेकिन इतने दिनों तक मैं सब घूमते रहा, गाँव गाँव घूमते रहा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव, गली गली, घर घर जाकर एक एक मतदाता के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके मोदी जी के किए हुए काम, विष्णुदेव साय जी के किए हुए कामों को बता करके भाजपा कार्यकर्ताओं ने वोट मांगा है। और मुझे पूरा विश्वास है ये अपील जनता के बीच में है और जनता का साथ समर्थन इस पर मिलेगा। बीजेपी की महतारी वंदन योजना और कांग्रेस लेकर आई है गृह लक्ष्मी योजना, जिसके तहत 1 लाख रुपए यानी महीने में 8,500 रुपए फॉर्म भरवाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और आज तक के सबसे न्यूनतम संख्या पर चुनाव लड़ रही है लोकसभा की। वो इतनी कम संख्या पर चुनाव लड़ रही है कि उनकी सरकार ही नहीं बन रही, और जिसकी सरकार नहीं बन रही उसकी घोषणा का कोई मतलब है? आप खुद सोच कर देख लें भाई, उनकी घोषणा का कैसे वो हेलीकॉप्टर देने की घोषणा कर दे हर घर में, कौन मना कर रहा है उनको? और जिसकी सरकार, भाई जिद पकड़े हैं राहुल गांधी, उनको प्रधानमंत्री बनना है। अभी कोई भी घर का बच्चा में जिद करेगा कि मेरे को मुख्यमंत्री बनना, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। टाइम लगता है भाई, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। राधिका खेरा जी का बयान काफी सुर्खियों में रहा, 3 दिनों से उसी पर चल रहा है। क्या लग रहा है, बीजेपी ज्वाइन करेंगे? आप लोग स्वागत करेंगे उनका? देखिए, भाजपा के ज्वाइनिंग और नई ज्वाइनिंग का प्रश्न कहाँ है, आप मुझे ये बताएं। मतलब कोई अगर उसको इस विषय को इस दृष्टि से देख रहा है तो विवाद अजीब विषय है, मैं नहीं कह सकता किसी को कुछ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसको भाजपा से जोड़ने नहीं जोड़ने का विषय थोड़ी ना बनाना है भाई। उनके साथ जो हुआ उसका क्या हुआ है, वो दे दें एक बार एप्लीकेशन, सरकार कार्रवाई करेगी। एक अंतिम सवाल है सर, छत्तीसगढ़ में अभी महिला आबादी सबसे ज्यादा है, वोटिंग के लिए प्रतिशत भी उनका ज्यादा है। क्या लग रहा है, रायपुर में सबसे कम वोटिंग अब तक होती हुई दिखी है, लेकिन अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो 30% के लगभग पहुंच चुका है। नहीं, रायपुर में भी अच्छी वोटिंग हो जाएगी, उसमें कोई संशय नहीं। रायपुर में तो वोट डालना आसान है, गांव में तो 1-2-3 किलोमीटर चल करके जाना होता है। रायपुर के लोग भी वोट करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं। रायपुर के वोटर्स ने तो सोच रखा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताना है करके। सर 1 बज रहे हैं, आप वोट के लिए थोड़ा सा अपील कर दें। मैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी से अपील करता हूं कि जरूर वोट करें, और भारत देश की आंतरिक और बाह्य मजबूती के लिए मैं अपील करता हूं कि कमल के निशान पर वोट करें। 400 पार का नारा रहेगा बरकरार। 400 पार हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हम लोगों ने प्राण लगाया है। धन्यवाद सर। तो ये थे विजय शर्मा जी जो कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा था वो उस पर प्राण लगाए हुए हैं, और देखना ये होगा कि जब मतदान के रिजल्ट आते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों के साथ बहुमत में होती है और कितनी सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में जाती हैं। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।